बहुत समय पहले की बात है। अंधेरा जंगल, ऊंचे पहाड़ और शांत झीलों के बीच बसा था राज्य चंद्रगढ़। वहां के राजा विक्रमसेन और रानी मीनाक्षी के यहाँ जन्मी एक सुंदर और कोमल हृदय वाली बेटी, राजकुमारी वसुधा। ज्योतिषियों ने जन्म लेते ही कहा, इस कन्या का भाग्य विशेष है। यह दुख सहकर ही सुख की अधिकारी बनेगी। राजा हंसे, रानी चुप रहीं, लेकिन भाग्य की रेखाएं अपने आप बनती चली गईं। वसुधा बड़ी हुई। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, संगीत और राजनीति में निपुण बनाया गया। लेकिन उसके चंचल स्वभाव और दूसरों की मदद करने की आदत से दरबार के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, खासकर मंत्री जयपाल। एक दिन दरबार में षड्यंत्र रचा गया। वसुधा पर आरोप लगा कि उसने राजकोष से गहने चुराकर एक साधारण कन्या को दिए। हालांकि सच्चाई यह थी कि वह कन्या एक अनाथ थी और वसुधा ने अपने गहने खुद दिए थे, लेकिन जयपाल ने झूठे साक्ष्य खड़े किए। राजा को जबरन निर्णय लेना पड़ा। वसुधा को राज्य से निर्वासित किया जाए। वसुधा को रथ में बिठाकर दूर एक छोटे गांव चित्रापुर छोड़ दिया गया। वही गांव जहां वो अब राजकुमारी नहीं थी, सिर्फ एक सामान्य लड़की। गांव वालों को पता था कि वह एक रानी की बेटी है, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। एक बूढ़ी विधवा गौरा दादी ने उसे सहारा दिया, अपने घर में रहने दिया। वसुधा ने सफाई करना, खाना बनाना, खेतों में काम करना सीख लिया। गांव के जमींदार भैरव सिंह, जो राजा विक्रमसेन का रिश्तेदार था, गांव में डर का प्रतीक था। एक दिन उसकी नजर वसुधा पर पड़ी। इतनी सुंदर लड़की और सफाई कर रही है। तू राजकुमारी नहीं, मेरी दासी बनेगी, उसने गुस्से में कहा। वसुधा को जबरदस्ती अपने घर बुलाया गया और उसे दासियों वाला काम दिया गया, फर्श साफ करना, पानी भरना, चूल्हा जलाना। लेकिन वसुधा ने कभी शिकायत नहीं की। वो मुस्कुराते हुए काम करती, उसकी आंखों में हार नहीं, संकल्प। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार हुए, भैरव सिंह का बेटा भी। कोई पास नहीं जा रहा था। वसुधा ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव के लोगों की सेवा शुरू की। दिन रात बिना सोए लोगों की देखभाल की, जड़ी बूटियां लाई, खाना बनाया। भैरव सिंह का दिल पसीज गया। वो उसी जगह आया जहां कभी उसने वसुधा से जोर जबरदस्ती की थी, और अब उसी जगह फर्श पर वसुधा लोगों की सेवा कर रही थी। भैरव सिंह ने उसके चरण छूकर कहा, तू राजकुमारी नहीं, देवी है। माफी चाहता हूं। राज्य में राजा विक्रमसेन को सच का पता चल चुका था। जयपाल की साजिश उजागर हुई। राजा पश्चाताप से भर उठा। राजा खुद चित्रापुर पहुंचा, बेटी के सामने नतमस्तक हुआ। वसुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने ही खून को पराया बना दिया। गांव वालों ने तालियां बजाईं, गौरा दादी की आंखें भर आईं। वसुधा को वापस चंद्रगढ़ लाया गया। लेकिन इस बार वह केवल राजकुमारी नहीं थी, वह प्रजा की प्रिय, संघर्ष की मूर्ति और नारी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसने शाही महल में रहना अस्वीकार किया। उसने राज्य का एक हिस्सा लिया और वहां सेवा नगर नामक स्थान बसाया, जहां अनाथों, विधवाओं और पीड़ितों के लिए हर सुविधा। जिस भाग्य को सबने शाप कहा, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। राजकुमारी वसुधा ने साबित किया, राजसी वस्त्रों से नहीं, सेवा भाव और साहस से कोई रानी बनती है।